नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। पर्वतवाणी लाइव के प्रोग्राम में आज हमारे साथ कृपाल सिंह चौहान जी हैं, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में प्रतापनगर विधानसभा से सीधा संबंध रखते हैं। प्रतापनगर विधानसभा की अगर मैं बात करूं, टिहरी की एक ऐसी विधानसभा है जहां सबसे ज़्यादा राजनीतिक समीकरण साधे जाते हैं। तो अब हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि राजनीतिक समीकरण साधने से क्या मतलब है। तो कृपाल सिंह चौहान जी से बात करेंगे। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है चौहान जी आपका। सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप बधाई देता हूं जो आपने हमें इस मीडिया के माध्यम से जो है उजागर करने का काम किया है। मैं आपका बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। चौहान जी, आपकी जो विधानसभा है प्रतापनगर, भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें, बड़ी लंबी चौड़ी विधानसभा है। लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। डोबरा चाटी पुल बन गया, लेकिन उसके बनने से भी समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही। सड़क और पानी दो ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर जनता पिछले 20 सालों से आज भी त्राहिमाम त्राहिमाम कर ही रही है। तो इसमें आपका थोड़ा सा क्या दृष्टिकोण है? दरअसल जब प्रतापनगर विधानसभा सबसे पहले जब सरकार उत्तराखंड में सरकार का गठन हुआ था, तो सबसे पहले जो सरकार का हमारे मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी बने थे। उसके बाद हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी बने थे, उनको कम समय मिला था, 3 माह का समय मिला था और उत्तराखंड प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के कार्य करने का। तो उन्होंने टिहरी डैम का जो है बहुत अच्छा कार्य किया था और शायद अगर ज़्यादा समय होता तो बहुत अच्छा कार्य भगत सिंह कोश्यारी जी कर सकते थे, पर लेकिन उनके पास समय नहीं था। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो है उस समय वो डैम LT2 के जो टनल है वो जो बंद हो रहे थे, तो कांग्रेस सरकार के किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने ये आवाज़ नहीं उठाई है कि अगर हम टनल बंद कर रहे हैं तो ये टनल अगर बंद करेंगे तो प्रतापनगर वासियों का क्या होगा। उन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया और इसलिए हमें सारी परेशानी वहाँ प्रतापनगर वालों को झेलनी पड़ी। अगर उस समय अगर कांग्रेस के लोग कोई एक्शन ले लेते, अगर वो टनल बंद होने से पहले प्रतापनगर का पुल अगर तैयार हो जाता तो शायद प्रतापनगर के लोगों को कोई परेशानी नहीं होती और प्रतापनगर के लोग बहुत आगे प्रोग्रेस करते। लेकिन आप कांग्रेस को जिम्मेवार क्यों मान रहे हैं? 4.5 साल तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, अब गुड्डू पंवार जी भी हैं। गुड्डू पंवार जी को हम फ़ोन मिलाते हैं लाइव कार्यक्रम में तो फ़ोन भी नहीं उठाते। अब आप ही के कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जो वर्तमान विधायक भी हैं, कई बार हमने 21 गाँवों की ग्राम सभा की, हमने एक सभा करी, वहाँ लोगों की समस्या हैं, उनको फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? दरअसल अब विधायक जी के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, फ़ोन उठाना नहीं उठाना तो उनका कर्तव्य है, पर लेकिन बाकी लगातार मैं वहाँ पे भद्रा पट्टी में जहाँ सबसे बड़ी पेयजल की समस्या की जो योजना है वो बहुत दिक्कत है लोगों को। वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं, चाहे वो भद्रा पट्टी का हो चाहे वो रैका पट्टी का हो, इन 2 पट्टियों में सबसे ज़्यादा कमी है पानी की। तो भद्रा पट्टी के लिए हम लोगों ने पहले एक 16 ग्राम पंचायतों का जो शीर्ष मंडल था, उसको मैं उस समय स्वर्गीय श्री हमारे प्रकाश पंत जी थे, तो उनके सामने मैंने सारे मुद्दे रखे और उन्होंने वो स्वीकृत भी किया था। उन्होंने मुझे चिट्ठियाँ भी आई, तो कई लोग हम वहाँ पर गए, तो हमने जो झाला योजना थी वो बहुत बड़ी योजना थी, उन्होंने कहा कि इसमें काम नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसको छोटे छोटे में करके जो हमारे छोटे छोटे स्रोत हैं उसके माध्यम से हम गांव में पानी पहुंचाएंगे, पर लेकिन हमें वहां पर कोई ऐसा स्रोत नहीं दिखाई दे कि हम सब ग्राम पंचायतों का जो है पूर्व व्यवस्था कर सकें। तो इसलिए आगे भी कई सारे लोग वहाँ भटक रहे हैं। पानी, मैं मानता हूँ कि पानी की बहुत बड़ी कमी है प्रतापनगर के क्या कहते हैं उसका भद्रा पट्टी में। तो पानी का जो है वो जो झाला योजना थी वो बहुत बड़ी योजना थी, लेकिन वहाँ से पाना भी संभव नहीं था कि पानी आ सकता है वहाँ पे। तो और जो हमारे छोटे छोटे स्रोत है उसके माध्यम से हम गांव को पानी पहुँचा सकते थे, पर लेकिन अब कुछ जनप्रतिनिधियों के कारण जो है वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमारी सरकार पूरी प्रयास कर रही है, हर घर जल, हर घर नल देने का काम कर रही है, तो उसके बावजूद भी अगर वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा तो दुर्भाग्य है। नहीं, सिर्फ दुर्भाग्य करने से काम नहीं चलेगा चौहान जी। हर घर नल योजना के नल तो पहुंच गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नल पहुंचने के बाद उनकी टूटी में कपड़े बांध दिए ताकि मिट्टी चूहे ना घुसें, लेकिन नल बिछाने के जाल बिछ गए, लेकिन पानी स्रोत अधिकारियों को पता ही नहीं है। हम आपकी एक जगह पड़ती है सबसे ऊपर, वहाँ पहुँचे, वहाँ लोगों ने बताया कि इसके पीछे 3 पहाड़ पीछे जो है गधेरा है, और अधिकारियों को पता ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है, अधिकारियों को पता ही नहीं है कि स्रोत कहाँ है, तो भाई लाइन डाल के आपने पहले कर क्या दिया? उसके लिए कोई योजना नहीं है गधेरों को ढूंढने की। तो उस पर आप क्या सोचते हैं?
आपका दृष्टिकोण क्या है इसमें? मेरा दृष्टिकोण इसमें है कि हम जो स्थानीय जो निवासी हैं, जो हमारे ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, और जो मूल रूप से जो जानते हैं कि मतलब भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो हमारे क्षेत्र में पर्यावरण के बारे में जानते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा पानी का स्रोत है, उस आधार पर हम वहाँ पे पानी का स्रोत ढूंढेंगे और उसको हम देखेंगे वहाँ पे कि ये पानी कहाँ तक पहुँच सकता है। उसके माध्यम से हम आपस में बातचीत करेंगे और जो कोई कमी होगी तो हम उसको अवश्य सरकार के माध्यम से पहुँचाने का काम भी करेंगे और उसको दूर भी करेंगे। नया टिहरी जो शहर बसा है, उस नए टिहरी शहर को सारा पानी जो है नीचे गंगा से मिलता है। जब वहाँ से सप्लाई नई टिहरी शहर को मिल सकता है तो बहुत दूर थोड़ा है। लगती हुई तो विधानसभा है, डोबरा चाटी पुल के नीचे पानी है, और वहीं से लगती हुई जो है प्रतापनगर विधानसभा है। तो पंपिंग योजना यहाँ से क्यों नहीं हो सकती? यहाँ धनौल्टी में जो है सुरकंडा पंपिंग योजना है, आनंद चौक पर भी योजना है, पंपिंग योजनाओं की कमी नहीं है। तो यहाँ से क्या संभव नहीं है प्रतापनगर लमगांव पानी पहुँचाना? कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी टिहरी भ्रमण में थे और उन्होंने सारे झील का भ्रमण किया, विजिट किया। उन्होंने तमाम सारी चीज़ को समझा और उन्होंने देखा है कि यहाँ पे जो हम पंपिंग योजना के माध्यम से हम पानी पहुँचा सकते हैं, और शायद कुछ घोषणाएं उन्होंने कल कर भी दी है। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ समाधान हो सकता है, क्योंकि वो पंपिंग योजना के माध्यम से पानी पहुँच सकता है। चाहे वो रेका पट्टी हो, अगर भदरवा नहीं पहुँचेगा तो रेका पट्टी का तो कम से कम पहुँच ही जाएगा। चाहे जुआ पट्टी हो चाहे रेका पट्टी, दो पट्टियों में रेका पट्टी, धारमंडल पट्टी, जुआ पट्टी, इन 3 पट्टियों में पानी पंपिंग योजना के माध्यम से पहुंच सकता है। और भदरवा पट्टी की रही बात, तो भदरवा पट्टी के लिए हमें दूर पड़ेगा, लेकिन हमें वहाँ जो स्रोत होंगे, जो मूल स्रोत होंगे, उसके माध्यम से ही पानी पहुँचाना पड़ेगा। आप लगातार जनता के बीच में भी रहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे हम देख भी रहते हैं, सारे डॉक्यूमेंट भी हम देख रहे थे कि बहुत सारे के आपने काम करवाए भी हैं, बहुत सारे पे काम करवा भी रहे हैं। तो जनता आपसे कुछ और उम्मीद भी रखती होगी, इसके अलावा कि भाई बहुत सारे के सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं, बहुत सारे के पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी में रहते हुए भी काम करवाते हैं। कुछ काम हो जाते हैं, कुछ काम नहीं होते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता और भी उम्मीदें करते हैं। ऐसी कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं आपके पार्टी के कार्यकर्ता या आपके ग्रामीण हैं उस विधानसभा के कुछ? हाँ, बिल्कुल सारे लोगों को उम्मीद है। मैं लगातार सभी क्षेत्र के लोगों के साथ जाता रहता हूँ, पूरे चाहे कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम सारे लोगों के बीच में जाता हूँ। जो भी क्षेत्र से आता है उसकी समस्या के लिए मैं बिल्कुल तटस्थ रहता हूँ, और सबकी समस्या के लिए जो भी है, मैं कहीं जो भी किसी कागज कार्रवाई हो वो लगातार करता रहता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से हो, चाहे सिंचाई मंत्री से हो, चाहे पर्यटन मंत्री से हो, चाहे पुनर्वास मंत्री से हो, कृषि मंत्री से हो, लगातार मैं क्षेत्र में लोगों की मांग उठाता रहता हूँ और कागज कार्रवाई से करता रहता हूँ। कृपाल सिंह चौहान जी, बहुत सारे के लोग हमारे संपर्क में भी हैं उस विधानसभा के। कईयों का ये भी कहना है कि कृपाल सिंह चौहान जी को इस बार 2022 में चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ेंगे तब जब पार्टी टिकट देगी। तो क्या कहना है आपका? अब दरअसल देखो, मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। पहले मैं वहाँ से प्रतापनगर विधानसभा से पहले उत्तराखंड जनवादी पार्टी से भी विधायक का चुनाव लड़ा हूँ, और लगातार मैं चौथे पाँचों नंबर पे रहा हूँ। काफ़ी सारा आशीर्वाद प्रतापनगर के लोगों ने मुझे दिया है, क्योंकि उस समय मैं एक नया व्यक्ति था उस समय। अब मैं उस समय से 2000 से लगातार मैं कार्य कर रहा हूँ क्षेत्र में। मैं प्रदेश कार्यकारिणी में भी रहा हूँ, और मैं प्रदेश पंचायतों में जो पंचायत राज एक्ट के तहत है, मैंने कई मुद्दे उठाए उसमें भी मैंने लोगों को जोड़ा भी है। और पंचायत के जो राज एक्ट के तहत मैंने लोगों को कार्य भी किया वहाँ पे, कि पंचायतों की हमारी जो अहम भूमिका होती है, अगर हमें ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पे आना पड़ेगा तो पंचायतों में ही आना पड़ेगा। तो उस स्तर पर मैंने बहुत काम किया वहाँ पे, और पुनर्वास के क्षेत्र में भी बहुत काम किया। एसओलो से मैंने बहुत पुनर्वास के क्षेत्र में काम किया। और जो बहू बेटी हमारे वहाँ पे थे, जो विधवा लोग थे, उनकी बेटियों की जब झील हमारी बन गई थी, हमारे वहाँ प्रतापनगर के लिए कहीं रास्ता नहीं था, तो हमारे डीएम से मैंने कई बार मुख्यमंत्री से परमिशन लेके लोगों के बोर्ड लगाए, वहाँ पे आना जाना शुरू किया। फिर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से महिलाएं विधवा थी, वो विधवा महिलाओं की जो लड़की की शादी थी, उसके लिए हमने स्पेशल बोर्डों में बारात का आवागमन किया, और इस आधार पे हमने वहाँ काम किया। पुनर्वास के क्षेत्र में काम किया, लगातार लोगों के बीच में हैं और आगे भी चल ही रहे हैं। और तमाम सारी हमारे पास परेशानी है, चिकित्सा की बहुत बड़ी दिक्कत वहाँ पर प्रतापनगर में है। तो उसके लिए भी हम लगातार, जो भी हमारे प्रतापनगर के लोग इधर उधर साथ हॉस्पिटलों में भी भागते रहते हैं,
कभी किसी को एम्स में भर्ती कराता हूँ, कभी देहरादून में भर्ती कराता हूँ। बहुत विकट स्थिति प्रतापनगर की थी। अब कुछ कुछ समाधान हमारे, जब से हमने डोबरा चांटी पुल बनाया और एक मुश्त रकम वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के माध्यम से जब बना, तो काफ़ी लोगों को बहुत सहूलियत वहाँ पे मिली है। आगे मैं भविष्य में ये कोशिश करूँगा कि सब तमाम सारे केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों को बहुत अच्छी सुविधा वहाँ पे मिलेगी। इसी के साथ हम वहाँ का विकास कर पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पुनः वापस लौटते हैं, तो बने रहें। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ कृपाल सिंह चौहान जी हैं, जो सीधा संबंध रखते हैं प्रतापनगर विधानसभा से, जो टिहरी की एक विधानसभा है। और 2022 का बिगुल उत्तराखंड में लगभग फूंक चुके हैं लोग। तो कृपाल सिंह चौहान जी, जो 2022 का चुनाव बिल्कुल सर पर है, 6 महीने बाद तकरीबन चुनाव है, तो 2022 को लेके भी आपकी कोई तैयारी चल रही है, या कार्यकर्ता या आपके जो समर्थक हैं कुछ ऐसी आपसे सुगबुगाहट कर रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? तमाम सारे लोग लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय टिकट देगी, और शायद मुझे लगता है कि शायद केंद्र का, प्रदेश का जो संगठन का जो आशीर्वाद रहेगा अवश्य रहेगा, क्योंकि मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की उपलब्धियां पहुंचाता हूं, और तमाम सारे विकास कार्यों की उपलब्धियां भी पहुंचाता हूं, और लोग जो वहां पे हमारे रह रहे हैं उनके बहुत सारे कार्य भी करता हूं। क्योंकि हमारी विकट स्थितियाँ हैं, कहीं हमारे पास रोडों की समस्या थी, कहीं हमारे पास बिजली की समस्या थी, बहुत सारे जैसे चिकित्सा की सुविधा है, उसमें हम तमाम सारे लोग काम कर रहे हैं, लगातार पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। और लगातार मैं नए साल में भी लोगों के बीच में जाता रहता हूं, हर क्षेत्र भ्रमण में। अभी भी मैं वहां क्षेत्र भ्रमण में था, कुछ दिन पहले भी मैं लगातार पूरे विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण में था, कुछ शुभकामनाएं दे के आता हूं। और इस समय पूरी तैयारी में लगा हूं, और संगठन का आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल निश्चित तौर पे बिल्कुल मुझे टिकट देंगे, और मैं प्रतापनगर से फतह करूंगा, और उत्तराखंड के अंदर हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे। लो जी, उन्होंने जो है बिगुल फूंक दिया है, साफ तौर से कह दिया है कि जनता का अगर सपोर्ट रहेगा और संगठन का साथ रहेगा तो 2022 में फतेह करके लौटेंगे और प्रचंड से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो चलिए चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। प्रवृत्त जनवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और निश्चित तौर पे शुरुआत प्रतापनगर से की जाएगी। जब प्रतापनगर से शुरुआत करेंगे तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, ये भी वादा करते हैं। चलिए, कृपाल सिंह चौहान जी ने वादा तो कर दिया है, लेकिन अभी भविष्य तय करेगा, क्योंकि राजनीतिक समीकरण अभी साधे जा रहे हैं। उठा पटक का दौर भाजपा और कांग्रेस में जारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव।